हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। और आगे बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज का टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण जो आज का व्याकरण है इंटर के बच्चों के लिए है, एग्जामों के लिए। जो एग्जामों में जिस तरह का व्याकरण आता है 20 से 25 नंबर का व्याकरण हिंदी व्याकरण आता है 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि 22 तारीख से 22 फरवरी से एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो लग जाइए अपनी तैयारी में अच्छे से। आता किस तरह का व्याकरण हमने पहले ही लिख रखा है। उसमें क्या आता है, शुद्ध अशुद्ध आते हैं और शब्द युगम आते हैं, दोहा रोला छंद आता है, अलंकार आते हैं, रस आते हैं और शब्द युगम। ये सारी चीजें हिंदी व्याकरण में आती हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध यानी कि अशुद्ध वाक्य दे दिए जाते हैं और उसमें कह दिया जाता है कि किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। और वो वाक्य कैसे दिए होते हैं ये आज हम बताते हैं। और ये इस तरह के वाक्य दिए रहते हैं, जैसे वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। तो एक वाक्य मैंने ये लिख रखा है, जैसे पिताजी घर वापस लौट आए। तो इस वाक्य को शुद्ध करके कैसे लिखना है, ये कैसे, इसमें क्या अशुद्धि है, इसकी जो अशुद्धि है उसको निकाल कर हमें शुद्ध करके लिखना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पिताजी घर वापस लौट आए। वापस और लौट ये दोनों शब्द एक ही अर्थ देते हैं, लौट आना या वापस आना। तो इसको या तो हम वापस को काट देंगे और लिखेंगे पिताजी घर लौट आए। जब हम इसका उत्तर लिखेंगे अपनी कॉपी में तो ऐसे लिखेंगे पिताजी घर लौट आए, तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे पिताजी घर लौट आए, वापस नहीं लिखेंगे। फिर या तो अगर वापस लिखना है तो लौट आना नहीं लिखना है, फिर इतना लिखेंगे पिताजी घर वापस आए। तो ये लौट को काट देंगे। तो एक शब्द का चयन करना है। इसमें दोनों जो शब्द दे रखे हैं दोनों का एक अर्थ है, इसलिए इसमें एक लिखना है। या तो लौट आना लिख दो या फिर वापस लिख दो। ऐसे ही अगला है, जैसे भगत सिंह का देश सदा आभारी रहेगा। भगत सिंह का देश सदा आभारी रहेगा। तो इसमें हमें मतलब कौन सा इसमें अशुद्धि है वो देख के लिखना है। तो कौन सा है भाई, भगत सिंह का देश। तो भगत सिंह का देश नहीं, देश तो सभी का है। सिर्फ इतना लिखेंगे देश भगत सिंह का आभारी रहेगा, क्योंकि देशवासी भगत सिंह के आभारी रहेंगे। इसलिए भगत सिंह का देश नहीं, पहले देश लिखेंगे और भगत सिंह बाद में लिखेंगे। और जब हम सेकंड का अनुवाद का उत्तर लिखेंगे तो सेकंड का लिखेंगे देश भगत सिंह का, देश भगत सिंह का सदा आभारी रहेगा। देश भगत सिंह का सदा आभारी रहेगा। ये इसमें शुद्ध है। और यहाँ पे अशुद्ध क्या है, देश को पहले रखेंगे। देश सिर्फ अकेला भगत सिंह का ही नहीं है, देश सबका है, बल्कि देशवासी और हमारा जो देश है ये भगत सिंह का आभारी रहेगा, क्योंकि भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसलिए देशवासी और देश, हमारा देश भगत सिंह का सदा आभारी रहेगा। सेकंड ये है। और थर्ड, तुलसीदास जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। ये 2019 में आया हुआ वाक्य है। और देख लेना पेपर उठा के, अगर 2019 में आया है। तुलसीदास जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो इसमें क्या शुद्धि है, तो इसमें ये पक्के या सच्चे एक ही है। ये जो पक्के लिखा हुआ है, इस पक्के शब्द को यहाँ लिखना है और ईश्वर को इसकी जगह लिखना है। बस शब्द का इधर से उधर करना है और वाक्य शुद्ध हो जाना है। ऐसे तो इसका क्या लिखेंगे, तुलसीदास जी ईश्वर के, पक्के ईश्वर के नहीं, ईश्वर के लिखेंगे पहले।
तुलसीदास जी ईश्वर के पक्के या सच्चे पक्के भक्त थे। ठीक है, ये लिखा जाएगा। ऐसे ही अगला है, मेरे को एक गिलास पानी दो। ये तो सब बहुत सरल है, ये भी आया है, मेरे को एक गिलास पानी दो। तो मेरे की जगह सिर्फ मुझे लिखना है, मुझे एक गिलास पानी दो। जब हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे फोर्थ वाले को, तो मेरे की जगह सिर्फ लिखना है मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो। ठीक है, ये इस तरह के इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। बस कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि कहाँ अशुद्धि है और किस तरह से हमें वाक्यों को लिखना है। ठीक है, इस तरह के शुद्ध अशुद्ध वाक्य आते हैं। इसके बाद आता है जैसे दोहा छंद है, रोला छंद है, चौपाई छंद है। और रोला, दोहा छंद, चौपाई छंद क्या है? अगर मात्राएं लगानी आती हैं तो बड़ी सरलता से आप छंद को पहचान सकते हैं। जैसे कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं आती हैं? 16 मात्राएं आती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं आती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11। तो ये होता है हमारा दोहा छंद। अब सोठा क्या? सोठा नहीं आता इंटर के बच्चों को, लेकिन याद होना चाहिए। सोठा क्या होता है? दोहे का विपरीत कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो। अगर दोहे में 13 है प्रथम और तृतीय में, तो उसमें 11 कर दो। जहाँ 11 है वहां 13 कर दो, तो विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, तो आता क्या है इंटर के बच्चों के लिए? दोहा छंद आता है, रोला छंद आता है, कुंडलिया छंद आता है। कुंडलिया छंद क्या है और कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आती है। तो हमने लिख भी रखे हैं कुछ छंद, इसमें मतलब उदाहरण लिख रखे हैं। चौपाई छंद क्या कहाँ होता है? तो पहला हम दोहा छंद बताते हैं। दोहा छंद की परिभाषा क्या है? दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमारा दोहा छंद है। अब दोहा छंद विपरीत कर दो उसका, मतलब सोठा जो है दोहे का उल्टा कर दो, तो वहां पे सोठा छंद आ जाएगा। चौपाई छंद क्या है? चौपाई छंद में मतलब ये सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वहां पे चौपाई छंद होता है। यानी कि सम्मात्रिक का मतलब है समान मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में, हर चरण में समान मात्राएं आएंगी, तो वहां पे चौपाई छंद होगा। और चौपाई में 16 मात्राएं आएंगी। ऐसे कुंडलिया छंद क्या है? कुंडलिया छंद 2 छंदों से मिलकर बना है, संयुक्त छंद है। इसमें एक दोहा लिया जाता है और रोला लिया जाता है, तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऐसी रोला छंद में भी 24 मात्राएं होती हैं, सम्मात्रिक छंद है, और इसके 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है। यति का मतलब विराम, रुकना पड़ता है। व्याकरणिक भाषा में यति को विराम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं, अब देखते हैं इसमें मात्रा, और मात्राएं कैसे लगाते हैं ये भी पता होना चाहिए। मात्राएं कैसे लगाते हैं? दीर्घ पर 2 मात्राएं आती हैं, लघु पर 1 मात्रा आती है। दीर्घ क्या? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों पर बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, आ की मात्रा लगी होती है, वहां 2 मात्राएं होती हैं, और 2 मात्राओं का सूचक हमारा एस है। इस तरह से ये 2 मात्राएं लगी होती हैं। और छोटी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, और सिंगल जहां वर्ण है वहां पर 1 मात्रा आएगी, और 1 मात्रा का सूचक हमारा वन है। तो इसमें मात्राएं कैसे लगानी है, अब देखते हैं कौन सा छंद यहाँ पे आता है। अब मात्रा लगा के देखते हैं। कागा लिखा हुआ है, का पे आ की मात्रा 2 मात्राएं लगेंगी, गा पे आ की मात्रा 2 मात्रा, यहाँ पे का पे और ओ की मात्रा तो 2 मात्राएं। ये धन सिंगल है तो 1 मात्राएं आएंगी, हा सिंगल है 1 मात्रा आएगी, और रा पे आई की मात्रा है तो 2 मात्राएं आएंगी। ठीक है, और ऐसी का पे ओ की मात्रा है तो 2, यहाँ पे या सिंगल है 1,
ला सिंगल है एक, यहाँ पे भी दो आएंगी, यहाँ दो आएंगी, यहाँ पे एक आएगी और यहाँ पर एक आएगी। अभी काउंट कर लो ये कौन सा मतलब छंद है। हमें पता है दोहा छंद में 13 आती है। प्रथम चरण की मात्रा पहले गिन लो, ठीक है। और प्रथम चरण हमारा ये है, तो ये 2 4 और 4 8 9 10 11, 11 2 कितनी हो गई 13। तो ये छंद पहला चरण ये यहाँ तक है, ठीक है। कागा कागो धन हरई, कोयल काको दे, ठीक है। दूसरा चरण ये आता है। अब दूसरे में काउंट करो कितनी आ रही है, एक, यहाँ पे एक ही आएगी क्योंकि सिंगल है, दा पे एक की मात्रा एक, यहाँ पे 3 हो गई, 2 यानी कि 5 और 6 7 8 9 10 और 1 11। इस छंद में है कितनी 11। ये हमारा है दूसरा चरण, ये है हमारा दूसरा चरण, ठीक है। और ये हमारा नहीं, हाँ ये हमारा प्रथम चरण, इसमें 13 आ रही है, ठीक है। ये 13 मात्राएं आई, यहाँ पर 13 मात्राएं। इस पे भी यहाँ पे भी लगा लो, यहाँ पे 2 आएंगी, यहाँ पे 2 1 1 1, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ 2 आएंगी, यहाँ 1 1। ये यहाँ तक का हो गया तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में कितनी प्रथम होती है, यहाँ 13 आनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 10 और 9 4 13 हो गई, सही है, ठीक है। अब यहाँ 11 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा दोहा छंद हो गया, क्योंकि हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने भी बताई थी प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो ये हमारा जो उदाहरण है ये दोहा छंद का है, ये हमारा उदाहरण है दोहा छंद, ठीक है। अब ये सेकंड वाला इसमें लगा के देखते हैं कि कितनी मात्राएं। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा एक एक आएगी, यहाँ पे सिंगल है एक आएगी, रा पे आ की मात्रा 2 1, यहाँ पे 2 आएंगी, यहाँ 1 1 1, यहाँ पे ये पहला मतलब ये चरण पहला है, तो यहाँ काउंट कर लेते हैं। पहली चरण में पता लग जाती है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 और 4 16, यानी कि चौपाई छंद है। पहले ही चरण में इसमें 16 मात्राएं आ गई, तो यहाँ पर ये चौपाई छंद है। यहाँ पे भी काउंट करके देख लेते, 1 2 1 2 और 2, देखो काउंट करके कितनी हो गई, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि ये हमारा चौपाई छंद है। ये जो छंद है हमारा चौपाई छंद है, ये आगा हमारा, क्योंकि हमें पता है इसमें 16 मात्राएं, ये हमारा चौपाई छंद हो गया। एक उदाहरण दोहा छंद का लिखा हुआ है और एक उदाहरण हमारा चौपाई छंद का लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये मात्रा लगाई जाती है। इसके बाद क्या आता है, अलंकार और रस सबको पता है। इसके बाद क्या आता है, जैसे शब्द युगम है। शब्द युगम शब्दों में सूक्ष्म अंतर, देखने में तो छोटा सा अंतर होगा लेकिन उनके अर्थ अलग आएंगे। जैसे एक दो शब्द में बता देती हूँ, जैसे अविराम, अविराम और अभिराम, ठीक है, अभिराम। तो अविराम यानी कि कहीं विराम नहीं लेना, रुकना नहीं है, लगातार, तो ये लगातार आ जाएगा, लगातार। योजक चिन्ह है तो और लगा देंगे, सबको पता है योजक चिन्ह दो पदों के बीच में तो और लगता है। और अभिराम माने होता है सुंदर, ठीक है। अब देख लो, जब हमने लिखा इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर है, बा पे और भा पे, और दिखने में वैसे ही लग रहे। और एक और, जैसे अंश, अंश और अंश, बस सा का अंतर है, एक में बड़ा है एक में, एक का आता है, इस अंश का है कंधा, ठीक है, योजक चिन्ह है तो और लिख दो, और इस अंश का है भाग या हिस्सा, ठीक है। इस तरह के मतलब शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि जो शब्द युगम है उनके सही से अर्थ लिखने। इसके
इसके बाद क्या आता है, जैसे एक शब्द के दो अर्थ लिखने, एक शब्द के दो अर्थ, दो अर्थ कैसे, जैसे एक शब्द दे दिया विधि, ठीक है, तो विधि माने एक अर्थ होता है तरीका, तरीका होता है, और दूसरा अर्थ इसका आएगा ईश्वर, यानी कि विधि का विधान, ईश्वर के विधान को कोई नहीं जान सकता। इस तरह से ये शब्द जो विधि है एक है और इसके दो अर्थ अलग अलग लिखने हैं। ऐसी एक अर्थ और देख लें, जैसे कर, कर माने क्या होता है, एक होता है ऋण यानी कि कर्जा, और एक कर माने होता है हाथ, ठीक है। इस तरह के ये शब्द आएंगे। चौपाई छंद है, रोला छंद है, शब्द युगम है, और शब्द और शुद्ध शब्द करके लिखने, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि बड़ी बात को एक शब्द में कह देना, जैसे जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, जिसे जीता ना जा सके, अजय, जिसका शत्रु न हो, अजात शत्रु, ठीक है। ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। इस तरह के जो शब्द वाक्यांश आएंगे उनको एक शब्द में लिखना है, ठीक है। तो और रस अलंकार है। इसके बाद मुहावरे भी आते हैं, मुहावरे लिख ही देते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, जैसे भाई कहाँ थे, आजकल ईद के चांद हो रहे, दिखाई नहीं दिए, है ना। आंखों का तारा होना, अधिक प्रिय होना, है ना। सोहन अपने माता पिता का आंखों का तारा है। आग बबूला होना, क्रोधित होना, इस तरह के ये तो सब लिख देंगे, और बाकी व्याकरण में देख लेंगे अच्छे से। और बाकी जो बच्चे हैं अच्छे से समझाने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।